Hello, friends. Very welcome to you on your channel Be Positive. 5 locations of the world. खबरों के साथ जाने विश्व के स्थान बाय वत्सिका माई सेल्फ एंड ये इससे रिलेटेड पहला वीडियो है। हमने आपको पहले बताया था कि आप देख लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड ये पहला वीडियो है गाइस। और ये डेली नहीं आएगा, अल्टरनेट डे पे आएगा। और इसमें हम अगेन वेलकम टू वर्ल्ड टूर। ऑब्वियसली हम वर्ल्ड टूर ही करने वाले हैं। इसमें हम जिस दिन भी अल्टरनेट डे पे ले आएंगे, हम इंडिया एंड वर्ल्ड के 5 लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको विज़िट कराएंगे, वहाँ पे मैप में देखेंगे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और ख़बरों के साथ उसके बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, विज़िट करने के लिए, टूर करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी जानकारी दे देगी। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ हमें जाना है, एग्जैक्टली वेयर टू गो टुडे। तो यहाँ पे सबसे पहले है ढाका, फिर है इथियोपिया, फिर है जर्मनी, कुन्नूर और कोपम। ओके, आइए देखते हैं ये सारी लोकेशंस न्यूज़ में किस वजह से हैं। तो सबसे पहले हम विज़िट करेंगे ढाका पे। ढाका आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश का कैपिटल है। और न्यूज़ में क्यों है? इन ढाका कोविंद हमारे प्रेसिडेंट जो हैं इनॉर्गोरेट्स अ रिनोवेटेड टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान आर्मी। जब वार हुआ था बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच में 1971 में, तो उस टाइम पे कुछ टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो कोविंद ने उन्हें जो है रिनोवेट करके दिया उन्हें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये बांग्लादेश की कैपिटल है। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी सिचुएटेड हैं, लाइक इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिसीज़ रिसर्च, ये भी यहाँ पे हेडक्वार्टर यहाँ पे इसका सिचुएटेड है। एंड सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड है, एक्चुअली इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये एक प्राइम लोकेशन पे होने की वजह से ऐसा है कि ये पूरे एशिया एंड पैसिफिक को थोड़ा सा डिनोट करता है, तो हो सकता है ये वजह रही हो। दूसरी स्लाइड देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश रिलेशनशिप की, तो आपको पता है 3 बीघा कॉरिडोर जो कि अमेंड भी किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। आप कमेंट में बताइएगा किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा किया गया। लास्ट के ही हैं, मीन्स लेटेस्ट के ही हैं, बीच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 99 से 104 तक विज़िट करिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भी चलाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया के ही द्वारा मिताली जो एक विक्ट्री एक्सप्रेस के तौर पे जानी जाती है। मिताली राज जो हमारे कैप्टन हैं हमारे विमेन क्रिकेट टीम की, तो ये कहाँ से, सिलीगुड़ी टू ढाका, ठीक है, अपर साइड में। एंड मैत्री एक्सप्रेस ये अभी रिसेंट 21 में चलाई गई है। ठीक है, 2021 में मैत्री एक्सप्रेस है जो बहुत पहले से चलाई गई है। ये कोलकाता टू टू ढाका है। ठीक है, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं? तो पहले तो संप्रीति है, इसके बाद एक अभी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ भी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, बंग बंधु करके। बंग बंधु कौन थे? वो शेख हसीना जो अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, तो उनके फादर थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बांग्लादेश को क्रिएट एंड रिक्रिएट करने में। तो अभी वो हमारे बीच में नहीं हैं, उन्हीं से रिलेटेड है ये। उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको याद करने के लिए विजय दिवस एंड बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पे यहाँ पे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश होगा गाइस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश, वहाँ पे 24 आवर मीन्स
टैक्स फ्री है। और ये 3 बीघे कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 24 आवर बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैप में हम देखते हैं, ये स्लाइड जूम नहीं हो रही है, आप देख लीजिए। ढाका आपको दिख रहा होगा, ये पूरा बांग्लादेश है। और ये आपका समझ में आ रहा होगा, ओह सॉरी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। ओके, ये सुंदरवन का डेल्टा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारे। और ये जो गंगा और पद्मा से मिल मिल के ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे मिलती हुई आती हैं, गिरती हैं, ये चीज़ें हैं। और ढाका आपको दिख रहा होगा। ये सिलीगुड़ी से यहाँ से होते हुए आती है एक्सप्रेस, और एक है जो यहाँ से होते हुए आती है। ठीक है, तो ये थी बांग्लादेश और ढाका के बारे में बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा लोकेशन है हमारा जर्मनी, जो कि न्यूज़ में किस वजह से था, नॉर्ड स्ट्रीम वोंट ओपन इफ़ रशिया अटैक्स यूक्रेन। तो अभी आप जान रहे हैं रसिया, और पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, फिर हम टूर करेंगे जर्मनी पे। तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अटैक्स अभी चल रहे हैं, इसका बीजारोपण एक तरीके से 2014 में ही हो गया था। एक्चुअली पहले यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत करके था रीजन। तो ये दोनों उसके पार्ट हुआ करते थे। फिर जब वो अलग हुए तो 2014 में एक क्रीमिया करके रीजन है, वहाँ पे रशिया ने मीन्स अपना प्रभाव जताने की कोशिश की, उसे अपने अंडर में लाने की कोशिश की। तो वहाँ से एक तरीके से इस बार का बीजारोपण हुआ है 14 से ही, और अभी तक वो चल रहा है। और अभी तो न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं कि यूएस भी अपने ट्रूप्स वहाँ पे लगाए हुए है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी न्यूज़ेस कवर की जा रही हैं इस पे। नॉर्ड स्ट्रीम है, ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सी, यहाँ ये है गाइस बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी का रीजन है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक मिनट, ये बाल्टिक ये बाल्टिक सी का रीजन है, आप देख रहे हैं ये। और यहाँ से पाइपलाइन ये रशिया में आती है। ठीक है, गैस पाइपलाइन है। और ये जर्मनी ऐसा बोल रहा है, अ, ये नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, और यहाँ पे आल्प्स माउंटेन है जिससे कि ये घिरा हुआ है जर्मनी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम जो इसे नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे और ओपन नहीं करेंगे अगर आपने मीन्स रशिया को ये ऐसा अलर्ट कर रहे हैं यूक्रेन पे अटैक किया तो ये तो थी न्यूज़ की बात कि जर्मनी इस वजह से न्यूज़ में था। और अब आप बात करते हैं हम जर्मनी के बारे में। तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया है। कैपिटल इसकी बर्लिन है। और ये ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का, जिसके 21 अराउंड मेंबर हैं आई थिंक, तो उसका ये भी मेंबर है। और एक कॉमन करेंसी पूरे ईयू में शेयर की जाती है, यूरो, तो इसकी भी करेंसी यूरो ही हुई। और मैंने आपको बताया ना, ये सिचुएट करता है बाल्टिक एंड नॉर्थ सी एंड आल्प्स माउंटेन इन साउथ। ठीक है, और अगर हम इंडिया से इसके रिलेशन की बात करें तो ये बहुत लार्जेस्ट ट्रेडिंग है यहाँ पे, ट्रेडिंग पार्टनर है इन होल यूरोप। और यहाँ के सम ब्रांड्स भी आपको जो फेमस हैं पता होनी, जैसे ऑडी है, ये 4 व्हीलर की है, और एडिडास है जो कि स्पोर्ट्स एंड इन सब के यूनिफॉर्म और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें हम तो आपको पता होगा एडिडास बहुत अच्छे से। तो ये थी जर्मनी के बारे में बात। फिर अगर न्यूज़ में आता है जर्मनी तो हम इससे रिलेटेड बॉर्डर्स भी आपको बताएंगे, और भी चीज़ें आपको बताएंगे। और ये सारी कंट्रीज़ न्यूज़ में कभी ना कभी आती ही रहेंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए, जो चीज़ यहाँ पे कवर नहीं हो रही है वो नेक्स्ट स्लाइड में होगी। इसका ये भी एक रीज़न है कि आप मगअप ना करें, चीज़ों को इंजॉय करके जानें और समझें। नेक्स्ट देखते हैं इथियोपिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो कि ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। न्यूज़ में क्यों है, इथियोपिया सेज रिटुक टाउन फ्रॉम रिबेल। तो
ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी चल रही हैं रिबेल को लेके जगह-जगह पे। क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से रन नहीं कर रही होती है, थोड़ी बहुत बेरोज़गारी और पॉवर्टी होती है, तो वहाँ पे रिबेल्स जगह-जगह पे बहुत सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट के खिलाफ़ और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वही इसे रिटूक करने की, रिपील करने की बात की जा रही है यहाँ पे। कैपिटल इसकी है अदिस अबाबा। कभी एग्ज़ाम में छोटे वाले पूछ सकते हैं। लैंडलॉक कंट्री है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक्चुअली ये जो अफ्रीका ऐसे करके बनाता है, तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ है ना, सीड्स करके होती हैं, तो इसमें इथियोपिया भी एक है। इस तरीके से ये यहाँ पे आती है, ठीक है। ब्लू नाइल रिवर यहाँ से एक्चुअली नाइल रिवर होल ब्लू एंड वाइट नाइल रिवर के ब्रांचेस से मिलके बनती है, जो साउथ सूडान और इथियोपिया से होके फ़्लो होती हैं। तो ब्लू नाइल रिवर जो है वो यहाँ से फ़्लो होती है, इसके रीजन से। और ये होल वर्ल्ड में एक ऐसी लैंडलॉक कंट्री है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक है। और इन होल अफ्रीका ये बहुत बड़ा मीन्स लार्जेस्ट है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। अब आइए हम इसके इमेजेस को देखते हैं। तो ये है अफ्रीका, आप देख रहे हैं पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ये है हॉर्न, ये थोड़ी सी क्लोज इमेज है। इसे हॉर्न यानी सींग कहते हैं, और सींग में ये रीजन है इथियोपिया, ठीक है। ये बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर करती है आप ये भी देख लीजिए। इरिट्रिया से सूडान, साउथ सूडान, ये दोनों एक ही थे, बाद में जाके ये अलग हो गए किसी वजह से। केन्या से करती है एंड सोमालिया से करती है। आई होप गाइस आपको इथियोपिया से, इसके रिलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर से आपको सुनना है, वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से वीडियो सुन लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट मूव पे। तो ये है अब इंडिया की लोकेशन, जिसकी हम बात करें कुन्नूर, जो कि न्यूज़ में क्यों है ये आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, चॉपर क्रैश की वजह से। तो वहाँ के जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो फिर से कॉल किए गए हैं वहाँ की सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, कि वो एक वेदर ही प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी, कोई साजिश वगैरह थी। इन सब चीज़ों को मीन्स एक बार पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी, आगे इस तरीके की चीज़ों से बचा जा सके अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अकर करी, ठीक है। इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये आंध्रा का है, सॉरी तमिलनाडु का है। सबसे पहले तो ये जानिए, ये एक हिल स्टेशन है एंड ये फेमस है पूरे नीलगिरी रीजन में अपने टी एस्टेट के लिए, ठीक है। ये इंडिया में तमिलनाडु यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। और तमिलनाडु में ये है जिसे हम कहते हैं कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है कूपम। कूपम न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि हिंडाल्को, जो कि एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एलुमिनियम रोलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है, एलुमिनियम रोलिंग का। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। यहाँ पे कूपम, आप देखिए पहले लोकेशन देखिए, ये आंध्रा में है। और अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें, ये देखिए इंडिया में यहाँ पे है आंध्रा, और आंध्रा में ये जगह है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर कूपम एक म्यूनिसिपल बॉडी है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो कूपम एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ जो कि थोड़ा बहुत बेंगलुरु के पास में है, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इनको अच्छी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं एक ओशियनिक एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोस एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न है, ये एक्चुअली नॉर्वे का है। और ये हिंडाल्को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी से हाथ मिला के पैचअप करके यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को, बिजनेस को डालने वाले हैं। ये कुल मिला के न्यूज़ में है, इसी वजह से ये कूपम न्यूज़ में है, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे ऐसे बिजनेस को इस्टेब्लिश करना कमिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 लोकेशंस थे, और आई होप आपको समझ आया होगा।
इससे रिलेटेड जो भी और इम्प्रूवमेंट है या जो भी आपको और चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या किसी और अप्रोच की अगर बात हो तो आप प्लीज़ गाइस कमेंट करिएगा। और अगर चीज़ें समझ में आई हो तो भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक्स फॉर विजिटिंग द वर्ल्ड विद मी अगेन। थैंक यू।